तो दोस्तों कुमकुम कुतिया शेर की प्रशंसा में गाना गा देती है और अगले ही दिन मंगलू कड़बग्गा उसे जंगल में गायब कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप को गायब कर दिया गया इंटरनेट से, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और ट्विटर सबने मिलके। लेकिन क्या ये नरेंद्र मोदी के साथ भी किया जा सकता है? 2024 के चुनावों के समय नरेंद्र मोदी के साथ क्या होने वाला है और उन चुनावों के बाद नरेंद्र मोदी के साथ क्या हो सकता है, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे हम। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पेज एक पल में गायब कर दिया गया। क्या कहते हुए? ये कहते हुए कि ट्रंप जो है वो देश के अंदर दंगे फैला रहे हैं। अब जो है ट्रंप की लास्ट स्टेटमेंट अगर हम ट्विटर पर देखते हैं तो उसमें वो शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं लोगों से, और उसके बाद ये बैन कर दिया गया अकाउंट। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा अकाउंट यूज करते हुए कुछ ट्वीट्स किए तो उसको भी बैन कर दिया गया। लेकिन इससे भी भयंकर कुछ हुआ था। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल का जो एप्लीकेशन स्टोर है, उन्होंने ट्विटर जैसी दिखने वाली एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पार्लर, उसको डिलीट कर दिया। साथ में पार्लर की जो वेबसाइट है उसकी जो होस्टिंग थी वो अमेज़न के पास थी, तो अमेज़न ने उसकी होस्टिंग ही डिलीट कर दी, यानी कि वो वेबसाइट ही गायब हो चुकी है। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन है पार्लर, ये ट्रंप के सपोर्टर्स में काफी फेमस थी। ये सब उस आदमी के साथ हुआ है जिसे करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, उसे एक सेकंड के अंदर गायब कर दिया गया और उस एप्लीकेशन तक को गायब कर दिया गया जिससे उस आदमी के सपोर्टर्स यूज कर रहे थे। इसे एक सेंटेंस में कहा जाए तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन है और डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा है। लेकिन यूएस के जो टीवी चैनल्स हैं वो उल्टी गंगा ही बहा रहे हैं। किस प्रकार से एक ही सेंटेंस जो है ट्रंप के लिए बोला जा रहा है, शायद व्हाट्सएप ग्रुप पे मिला हो, ये देखिए। This is extremely dangerous to our democracy. 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 यही नहीं, फोर्ब्स ने दुनिया भर की कंपनियों को वार्न कर दिया है कि ट्रंप के साथ पिछले 4 साल में जिन लोगों ने काम किया है ना, उनको कोई नौकरी नहीं देगा। बस ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं उनकी धोती उतारनी बाकी रह गई है। और ट्विटर ने इस पूरे इलेक्शन में किस प्रकार से इंटरफेयर किया है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन ट्रंप के गायब होते ही, ट्रंप को गायब किए जाते ही भारत में जो शांति दूत हैं वो नरेंद्र मोदी को भी इसी प्रकार से गायब करने की एक प्रकार से डिमांड उठाने लगे। क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या 2024 के जो इलेक्शन है उसमें फेसबुक और ट्विटर जो है इंटरफेयर करने वाले हैं बड़े स्तर पर? तो उसके लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि 2019 के इलेक्शन में आखिर क्या हुआ था भारत में। 2018 में फेसबुक ने अनाउंस किया कि वो अटलांटिक काउंसिल के साथ पार्टनरशिप करेगी। क्यों? तो जी फेसबुक का प्लान था कि वो अपने प्लेटफॉर्म का यूज इलेक्शंस में गलत तरीके से नहीं होने देगा, फेक इंफॉर्मेशन, फेक पेजेस, फेक अकाउंट्स के द्वारा, और चीजों को फिल्टर आउट करने के लिए अटलांटिक काउंसिल उसकी मदद करेगी। 2018 में इसे अनाउंस किया गया। रीजन बताया गया कि इलेक्शंस में प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल रोकना। कौन से इलेक्शन आ रहे थे तब? तो जी बड़े इलेक्शन तो सिर्फ भारत में आ रहे थे। अभी जो अटलांटिक काउंसिल है इसके बोर्ड मेंबर पता है कौन थे? मनीष तिवारी जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और मिनिस्टर रह चुके हैं उनके राज में। और इस अटलांटिक काउंसिल और फेसबुक ने मिलकर 2019 के इलेक्शन से पहले पता क्या किया था? फेसबुक ने 1 अप्रैल 2019 यानी कि 1 अप्रैल 2019 को एक नोटिफिकेशन दी कि उसने अपने प्लेटफॉर्म से हजारों फेसबुक पेजेस को डिलीट कर दिया है, जिसमें से 687 पेजेस जो हैं वो कांग्रेस की आईटी सेल से रिलेटेड हैं और 15 फेसबुक पेजेस सिल्वर टच से रिलेटेड हैं, जिसको इवेंचुअली बीजेपी से रिलेटेड बताया जाता है। यानी 687 पेजेस कांग्रेस के डिलीट हुए और 15 पेजेस जो हैं वो बीजेपी के डिलीट हुए। सुनने में लगेगा कि कांग्रेस के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, लेकिन रियलिटी पता है क्या थी? जो 687 कांग्रेस के पेजेस डिलीट हुए ना, उनमें टोटल मिलाकर फॉलोअर्स थे 2 लाख, यानी 2 लाख। वहीं बीजेपी से रिलेटेड 200 यानी 200 पेजेस उड़े थे, लेकिन नंबर कम दिखाना था तो 15 लिखा गया और साथ में नाम लिखा गया सिल्वर टच का। बीजेपी का नाम नहीं लिखा गया क्योंकि बीजेपी के लिखते तो 200 लिखना पड़ता। दूसरी बात, इन 200 पेजेस में से कितने फॉलोअर थे पता है आपको? 20 करोड़, 200 मिलियन, 20 करोड़ फॉलोअर्स इन 200 पेजेस में थे। यानी कांग्रेस के फॉलोअर्स वाले पेज जो थे वो सिर्फ 2 लाख से कम हुए और बीजेपी के फॉलोअर्स वाले पेज 20 करोड़, 20 करोड़ से कम हुए।
इस समय फेसबुक कैसे शामिल था वो मैंने अभी आपको बताया है। अब इसको आप इलेक्शंस में इंटरफेयर, दखल डालना कहोगे या नहीं, वो बात अलग है कि मोदी जो है अपनी सीट बढ़ाकर वापस आ गए हैं, और वो कैसे हुआ है वो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, उसको जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यही फेसबुक जो है उसने 2016 के इलेक्शन से पहले यूएस के अंदर जो है कैम्ब्रिज एनालिटिका को डेटा बेचा था, जिस डेटा का यूज करते हुए कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ट्रंप को इलेक्शन जितवाने में मदद की थी। और इसी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कांग्रेस के साथ एक एग्रीमेंट किया था, ऐसा बताया जाता है 2019 के इलेक्शन से पहले। अब सारे डॉट्स जो है ना वो खुद जोड़ के देख लीजिए, और ये भी समझ लीजिए कि जो फेसबुक है ना उसकी आइडियोलॉजी सिर्फ पैसा है, जहां मिलेगा वहीं लुढ़क लेगा। अब जरा ये जानते हैं कि यूएस के जो इलेक्शंस थे उनके अंदर इन कंपनीज ने किस प्रकार से इंटरफेयर किया। तो जी जब से ब्लैक लाइव्स मैटर वाला आंदोलन शुरू हुआ था और तब से लेकर इलेक्शंस तक जो ट्रंप के ट्वीट्स है ना उनके ऊपर कुछ इस प्रकार की मार्किंग और मास्किंग की जाने लगी थी। लेकिन चलिए इसे थोड़ा छोटी चीज मानते हैं, बड़ी चीज कुछ भयंकर हुई थी। जो बिडेन ने किस प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए अपने बेटे को फायदा पहुंचाया था और चीन को फायदा पहुंचाया था गलत तरीकों से, ये न्यूयॉर्क पोस्ट ने प्रमाणों के साथ दिखाया था इलेक्शन से पहले, वोट पड़ने से पहले। अब सच है या नहीं इस पर डिबेट होनी चाहिए थी, लेकिन जब ट्विटर पर इस प्रकार के ट्वीट्स किए जाते थे तो ट्विटर उन प्रकार के जो ट्वीट्स थे ना उनको मास्क कर देता था, बैन कर देता था। यहां तक कि न्यूयॉर्क पोस्ट जो था उसको भी बैन कर दिया था कुछ समय के लिए ट्विटर ने। बाद में एक सर्वे में पता चलता है कि वे बाइडेन को वोट करने वाले जो लोग थे ना उनमें से 5% वोट उनके कम हो जाते अगर उन लोगों को ये सारी बातें वोट करने से पहले पता चल जाती। और इतने वोट जो होते हैं ना हर जीत का फैसला करने के लिए काफी होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद कोई दूध के धुले नहीं, और 50 गलतियां वो उन्होंने खुद भी की हैं, ये बात अलग है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उस प्रकार की जो बातें हैं उन पर हो रही है। लेकिन अब सवाल यह आ जाता है कि क्या ट्विटर और फेसबुक जो है ये भारत में भी कर सकते हैं, तो वो बाद में जानते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या ऐसा करने से उन्हें रोका जा सकता है। तो जी ट्विटर ने अपने रूल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स चलते हैं ट्विटर के ऊपर, उनके ऊपर वो क्या ऊपर की साइड दिखाएंगे, दूसरी तरफ किसी भी अकाउंट की जो रीच है ना वो कम कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने अपने आप लिखा हुआ है, माना हुआ है, साफ साफ थोड़े सधे हुए शब्दों में माना हुआ है, लेकिन माना तो हुआ है। अब ये सारे जो रूल्स हैं ना ट्विटर को कानूनी रूप से एक तरीके से हक दे देते हैं ये सारी चीजें करने का। लेकिन अब बड़ा सवाल ये आ जाता है कि 2024 के जो इलेक्शंस हैं उनमें ट्विटर कुछ कांड करने वाला है या नहीं। तो जी ट्रेलर दिख चुका है, आपको भी दिखाता हूं। तो जी राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि नरेंद्र मोदी की निर्दयी पुलिस जो है वो एक गरीब किसान, बुजुर्ग किसान के ऊपर लाठी मार रही है, कितनी निर्दयी है। और अमित मालवीय जो है बीजेपी से, उन्होंने इसका फैक्ट चेक कर दिया वीडियो के साथ और दिखा दिया कि पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ट्विटर ने अमित मालवीय के ट्वीट के नीचे लिख दिया मैनिपुलेटिव मीडिया। बीजेपी आईटी सेल जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो आईटी सेल है उनकी तरह ही भयंकर कांड करती है, सब जानते हैं। लेकिन इस ट्वीट के अंदर अमित मालवीय ने जो सारी चीजें दिखाई थी वो फैक्ट चेक करके दिखाई थी और वीडियो प्रूफ के साथ दिखाई थी। उसको ही मैनिपुलेटिव मीडिया कह देना ये सच दिखा देता है कि ट्विटर किस साइड खड़ा हुआ है। और 2024 का ट्रेलर भी दिखता है यहाँ से। लेकिन आखिर ये कंपनियां ऐसा करती क्यों है? तो जी ट्विटर जो है वो तो खुले तौर पर मान चुका है अपना लेफ्ट बायस। दूसरी तरफ जो मिसेस कॉल हैं, जो इंडिया ट्विटर की एक तरीके से अध्यक्षा हैं, वो राहुल गांधी की फैन खुद को कहती हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को नापसंद करती हैं। अब ये उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है और उन्हें इसका पूरा हक है, लेकिन क्या ये जो चीजें हैं वो इंडिया ट्विटर के काम करने के तरीके को भी इन्फ्लुएंस करता है? ये देखने वाली बात है। दूसरी तरफ क्या इन सारी चीजों में चाइनीज पैसा भी कुछ खेल दिखाता है? तो जी फेसबुक का टोटल एड रेवेन्यू 2017 का जो था वो था $40 बिलियन के करीब, और इसमें से $5 बिलियन यानी कि करीब 12 से 14% तक जो पैसा था एड रेवेन्यू का वो चीनी स्टेट ओन मीडिया यानी कि चीनी सरकार की तरफ से एक तरीके से इनडायरेक्टली आ रहा था। अब जब फेसबुक का सबसे बड़ा एड रेवेन्यू का सोर्स जो है वो चीनी सरकार एक तरीके से हो जाती है, तो विचारधारा पर फेसबुक की प्रभाव पड़ेगा इस चीज का या नहीं, ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। दूसरी तरफ यूट्यूब और ट्विटर के ऊपर भी सेम चीजें चल रही थी। इनको मैंने दूसरे वीडियो में डिटेल में कवर किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो जी यहां से ये मानकर चलिए कि ये कंपनीज जो है इतनी ताकतवर हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी जिसको समझा जा सकता है, जो कि आज भी डोनाल्ड ट्रंप है, यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो आज भी, तो उनको भी गायब कर सकती हैं। तो ये नरेंद्र मोदी के साथ भी हो सकता है 2024 में। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर इन सब चीजों का असर पड़ने वाला है? तो जी नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा वोट बैंक बनाया है जो इन प्लेटफॉर्म से ना दूर ही रहता है। 2024 के इलेक्शन में किस प्रकार से वोटिंग हो सकती है उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में कवरेज की थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो देख लीजिएगा। शॉर्ट में बस इतना बताता हूं कि 2019 तक भारत में सिर्फ 17% 17% लोगों के पास जो है वो घर में नल से पानी आता था। अब ये 2024 तक टारगेट है कि 100% करना है और इस स्पीड से काम चल रहा है। स्क्रीनशॉट खुद पढ़िए। ये जो टेक कंपनीज है इलेक्शंस पर प्रभाव डालती हैं, बहुत ताकतवर हैं और नरेंद्र मोदी के इलेक्शन पर भी ये प्रभाव डालेंगी 2024 में, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जिसके घर अगर नल से पानी आ जाएगा ना, वो नल पर वोट देगा, ट्विटर पर थोड़ी। बात सिर्फ यही है कि ये स्कीम्स जो हैं वो पूरी होंगी या नहीं। लेकिन क्या ऐसी स्कीम्स पहले पूरी हुई हैं? तो उसके लिए पिछले वीडियो में पूरी कवरेज है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन ये स्कीम जो है ये पूरी होने वाली है या नहीं, ये मैं थोड़ी ही जानता हूँ, ये आप लोग जानते होंगे। आप भारत की जनता है, मैं तो काफ़ी भोला भाला आदमी हूँ। तो आप हमें बताइए कमेंट करके। साथ ही साथ 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के साथ क्या होने वाला है इसके बारे में बताइए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप patreon.com पर और ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं और पिन कमेंट के अंदर हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है और पिन कमेंट के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।